हेलो, कैसे हैं आप लोग। ये एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, इसका हमको सॉल्यूशन बताने हैं। और एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा, तो आइए हम और आप मिलकर इसके सॉल्यूशंस करते हैं। ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है, तो आपको किसी भी टाइप का थ्योरी और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो आइए इसके सॉल्यूशन को हम और आप मिलकर करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है। पहले ध्यान देना है भाई कि एक इनइक्वालिटी आपने पढ़ा होगा, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। जहां पर A और B क्या होना चाहिए भाई, पॉजिटिव। क्लियर है। तो ये ध्यान दे सकते हैं कि ये 16 के पावर है, तो क्लियर है कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। क्लियर है भाई। और क्या है जी, इक्वालिटी होल्ड कब करता है भाई, सबको मालूम है कि इक्वालिटी होल्ड तभी करता है जब A किसके बराबर हो, B के। इतना छोटी बात हम लोग बेसिक 11th के कॉन्सेप्ट में जानते हैं। क्लियर है। तो एक A हो गया, एक B हो गया। तो ध्यान से देखिए, तो A प्लस B अपॉन 2, क्लियर है भाई, इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना भाई, स्क्वायर रूट कितना भाई, A इंटू बी। क्लियर है, A इंटू बी। किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये हो गया A और इंटू कितना भाई, B। क्लियर है, सब कोई बोलिए क्लियर है। अब इतना का जो मान दिया है, जो वैल्यू दिया है, वो 1 है। क्लियर है भाई। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये बेस सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, बेस सेम है और इनटू में है, तो ये पावर ऐड हो जाएगा। इतना बेसिक काम हम लोग कर सकते हैं या आप लोग कर चुके होंगे। अब ध्यान से बच्चों देखने वाली बातें हैं। ये 2 इधर आ गया, इसको मैं देखिए, अभी ध्यान से देखिएगा, ये x स्क्वायर प्लस वाई है और मैं इसको लिख सकता हूं क्या, x स्क्वायर प्लस x और वाई स्क्वायर प्लस वाई। गलत क्या है भाई, बेस सेम है, पावर को ऐड कीजिएगा तो यही सेम आ जाएगा। यस या नो, यस या नो। फिर से देखिए, यहां दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक साथ और वाई स्क्वायर प्लस वाई को एक साथ। एनी डाउट, एनी डाउट, क्लियर है। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है ये। अब आप लोगों को खूबसूरती ये है कि ये 16 है, 16 को आप लिख भी सकते हैं 4 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं भाई, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं यदि आपकी इच्छा होगा तो। या ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, सब भी बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को होल स्क्वायर के टर्म में अरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं। देखिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इतना का होल स्क्वायर। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर और 2ab कीजिएगा तो x हो गया, तो ये 1/4 एक एक्स्ट्रा है, तो यहां पर मैं -1/4 लिख सकता हूं। एनी डाउट, क्लियर। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई को बच्चों क्या लिख सकते हैं,
y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और कितना जी -1/4। एनी डाउट? लिखा जा सकता है, किसी को कोई डाउट नहीं। तो ये जो ऊपर टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं कितना भाई, सारे लोग बोलिए। ये आरएमओ का क्वेश्चन है भाई। 16 के पावर कितना, सब लोग बोलिए। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -1/4। क्लियर है? इनटू 16 के पावर कितना भाई, इसका वैल्यू क्या है, सब लोग बोलिए। y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -1/4। इतना हम लोग सारे बच्चे लिख चुके होंगे। क्लियर है? इतने स्टेप तक किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। इतने दूर में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए बच्चों और समझने की कोशिश कीजिए, और हम लोग इसके अब लास्ट सॉल्यूशन तक पहुंचने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है? इस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब ऐसा क्या है कि अब इसको अरेंज हो गया तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दीजिए। एनी डाउट? बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दीजिए। क्लियर है भाई? तो क्या कर सकते हैं, 16 है, बोलिए सारे लोग। और ये क्या हो गया जी, x प्लस 1/2 का स्क्वायर, y प्लस 1/2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब बेस सेम है, पावर ऐड होगा, तो पावर यदि ऐड होगा तो -1/4 कितना हो जाएगा भाई? अरे भाई -1/4 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, -1/2। इतने बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, सारे लोग बोलिए। 1/2। और इस 16 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए। 16 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 4 का कितना जी, 4 का स्क्वायर। क्लियर है सबको? तो इसका मतलब है कि ये रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा, रूट से बाहर निकलेगा तो इतना आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? क्लियर है? क्योंकि यहां 16 था तो ये 16 किस में कन्वर्ट हो गया भाई, 4 में। एनी डाउट? एनी डाउट? क्लियर है? अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, लास्ट में एक लॉजिक है, ध्यान से देखिए। इस 4 को भी मैं 2 का लिख सकता हूं, कितना, देखिए ये 2 के पावर 1 है। इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 के पावर 2, x प्लस 1/2, इसमें भी 2 आ गया, और ये 2 इसमें आएगा तो कितना हो जाएगा जी, -1। एनी डाउट? अरे भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो सब में 2 से मल्टीप्लीकेशन। एनी डाउट? क्लियर है? अब बच्चों ये बात आप लोग बताइए कि यहां बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, और 1 और -1 कैंसिल टू ईच अदर। एनी डाउट? क्लियर है भाई? तो ये 2 के पावर कितना हो गया जी, 1 प्लस 2, मतलब इस पूरे को लिख दीजिए, पूरे को। क्लियर है भाई? अब ध्यान से देखिए और आपको समझ में आएगा। क्लियर है भाई? अब यहीं पर खूबसूरत बातें हैं कि किसी का होल स्क्वायर जो दिया है, ये क्लियर है आपको कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? इसका मिनिमम वैल्यू तो यही ना होता है जी, मतलब 0। क्लियर है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा।
अब यहीं पर आपको समझने वाली बातें हैं। यदि जब इसका मिनिमम वैल्यू आप रखिएगा तो ये 2 आइए 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या हुआ भाई, ये हो गया 2 के पावर 0, मतलब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यदि 0 के बाद कुछ रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि 1 जो होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये ट्रू है। लेकिन अब ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मिनिमम जब मैंने पुट किया 0 तो ये क्या है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसके बाद का कोई भी आप वैल्यू रखिएगा तो ये क्या होगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ क्या है जी, ये ट्रू कब होगा, ट्रू कब है भाई, 1 इक्वल टू 1 पर। और मिनिमम मैंने रखा, ध्यान से सुनिएगा, है तो इजी लेकिन कंसेप्चुअल, कि इतना का होल स्क्वायर का सबसे मिनिमम वैल्यू 0 और इसका भी मिनिमम 0। तो 0 जब मैंने पुट किया तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, और मिनिमम के बाद रखेंगे तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक कंडीशन है कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 1 इक्वल टू 1। क्लियर है, बोलिएगा भाई। आई होप दैट कि ये आपको क्लियर होगा। तो अब क्लियर हो गया कि इक्वालिटी होल्ड करेगा, तो अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बेसिक बात लिख लेंगे, क्या भाई, ये इक्वालिटी होल्ड कर गया, क्या भाई, कितना है, 2 के पावर 2 x प्लस, क्लियर है भाई। अब तो कोई बना लेगा, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0, क्लियर है भाई। इस 1 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 0, क्लियर है भाई। अब सबको मालूम है कि बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर दीजिए, तो 0 इक्वल टू 2, अब तो बेसिक बात है भाई, ये 2 नीचे आ जाएगा तो कितना हो गया भाई, x प्लस 1/2 का स्क्वायर, y प्लस 1/2 का स्क्वायर, कितना हो गया भाई, x प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब एक खूबसूरत बात आप लोग जानते होंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। एनी डाउट? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 रियल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो ये क्लियर है भाई कि एक इतना 0 हो गया एंड ये 0, तो x का वैल्यू -1/2 और y का वैल्यू -1/2। तो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन को हमसे पूछा था, आई होप दैट कि मैंने कोशिश किया कि उन तक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं पहुंचाऊं अपने तरीका से डिस्कस करके। आई होप दैट कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही किसी भी थ्योरी और कोई भी क्वेश्चन जो है जेईई मेन, जेईई एडवांस, ओलंपियाड, एनडीए या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप लोग अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, या आप किसी थ्योरी को आपको जरूरत है कि उस पर मैं डिस्कस करूं तो आप अपनी राय दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।